कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हमारा डे 15 और आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शंस के बारे में कि कलेक्शंस क्या होते हैं क्वार्टरली में और उनको हम कैसे यूज करते हैं। तो जो मैं कलेक्शन बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। इसमें कुछ कोड करूंगा, कुछ कोड नहीं भी करूंगा, क्योंकि जो कोड नहीं करूंगा वो आपके खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कोड करना कैसे है। ठीक है, वो सारे के सारे मेथड्स मैंने लिख के रख लिए हैं, क्योंकि अगर मैं सारे मेथड्स पे ये वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए उसकी लेंथ को बचाने के लिए मैंने सारे मेथड्स लिख के रख लिए हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी ओप्स पढ़ते हैं। एक चीज़ मेरे समझ नहीं आ रही है कि जो मैं एंड डेवलपमेंट सिखाने वाला हूँ वो किसके बेस पे सिखाऊं। या तो सिखाता हूँ मैं कॉटली प्लस एक्सएमएल से या फिर जेटपैक कंपोज। तो आप कमेंट में बताइएगा, अगर आप बताते हो कि जेटपैक से सिखाऊं तो मैं जेटपैक से सिखाऊंगा, अदरवाइज फिर कॉटलिन और एक्सएमएल चलने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज है डे 15 और आज हम पढ़ेंगे कलेक्शंस। कलेक्शंस, ठीक है। कलेक्शंस क्या होते हैं? कलेक्शन एक बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज को रख लिया गया होता है। ठीक है, जैसे हम कोई पहले वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल ए इक्वल टू 20। ठीक है, इस ए के अंदर ए की वैल्यू को तो स्टोर करा रहे हैं हम, ए की वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाएंगे, कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाएंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराएंगे। ठीक है, जैसे वेरिएबल लिस्ट नाम देता हूँ, जिसके अंदर बहुत सारी लिस्ट आएगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट आएगी, 1 2 3 4 5 6। ये लिस्ट के वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसका जो वेरिएबल है वन वाला वो लिस्ट ऑफ जीरो है। ठीक है, इसका वन है, इसका जीरो देता हूँ, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसको हम एक्सेस कर रहे थे किसके थ्रू, इसको एक्सेस कर रहे थे इस नाम के थ्रू। इसका नाम क्या है, लिस्ट ऑफ जीरो। इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, बस इस नाम से ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, बाकी सारा काम सेम ही रहेगा। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये तीन टाइप्स के हैं। ये तीन टाइप्स के हैं, जो पहला है लिस्ट, ठीक है, दूसरा है सेट और तीसरा है मैप। तीनों देखने वाले हैं, और लिस्ट के साथ एक म्यूटेबल लिस्ट भी देखेंगे, म्यूटेबल लिस्ट। ठीक है, म्यूटेबल सेट और म्यूटेबल मैप, ये सारे के सारे हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, तो आप जैसे देखो वैसे देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी एंड्रॉइड का कोर्स स्टार्ट करना है। ठीक है, लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट को मैंने पहले से लिख रखा है इधर, ये गया। लिस्ट हमारी जो होती है वो ऑर्डर वे में होती है। ठीक है, लिस्ट जो होती है हमारी ऑर्डरेड वे में होती है और इंडेक्स बेस्ड होती है। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड मतलब ये जैसे कि आपकी ये वाली लिस्ट है, इसको आप कुछ ऐसे लिख लीजिएगा, आप कुछ ऐसे लिख लो, और ये वन, दूसरा टू, तीसरा थ्री और चौथा फोर। अगर इसके इंडेक्स की बात करें हम, तो इंडेक्स इसके लिख लीजिए, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो, वन, टू और थ्री। अगर मुझे अगर मुझे ये थ्री को एक्सेस करना है, मुझे डायरेक्ट थ्री के पास नहीं जा पाऊंगा। जो मुझे ये थ्री मिलेगा वो किसके बेस पे मिलेगा, वो मिलेगा इस इंडेक्स के बेस पे। ठीक है, इंडेक्स के बेस पे अगर मुझे थ्री प्रिंट करना है, अगर मुझे थ्री प्रिंट करना है तो मुझे क्या प्रिंट कराना पड़ेगा, ये वाला है। ठीक है, लिस्ट ऑफ टू। अगर मैं ये प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या प्रिंट होगा, मुझे प्रिंट होगा ये थ्री। अगर मुझे फोर प्रिंट कराना है तो लिस्ट ऑफ ये वाली वैल्यू थ्री। अब क्या प्रिंट होगा, इसके अंदर की वैल्यू। जीरो पे क्या प्रिंट होगा, इसके अंदर की वैल्यू। वन पे क्या प्रिंट होगा, इसके अंदर की वैल्यू। ठीक है, कुछ ऐसे, जैसे एग्जाम्पल में देखें कोई, इधर चलते हैं, एक पैकेज बनाता हूँ, एक पैकेज बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ 16 कलेक्शंस। ठीक है, और इसके अंदर तीन पैकेज बनाऊंगा,
एक होगा मेरा लिस्ट नाम का, दूसरा होगा मेरा सेट नाम का, ठीक है, और तीसरा होगा मेरा मैप नाम का। मैप, ठीक है। लिस्ट के अंदर चलते हैं और एक फाइल बनाते हैं जो उसका नाम रखता हूँ माई लिस्ट, ठीक है। मेन फंक्शन बनाता हूँ। अब लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, लिस्ट करते हैं लिस्ट ऑफ फंक्शन से, ठीक है। लिस्ट ऑफ फंक्शन का यूज करूंगा, लिस्ट ऑफ, ठीक है। वेरिएबल में इसका नाम दूंगा लिस्ट इक्वल टू लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ ये, ठीक है। मुझे इनमें से कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, ठीक है। कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे, इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं कुछ ऐसे, इनकी इंडेक्सिंग दे दूं मैं एक बार, 0,1,2,3, ठीक है। अगर मुझे इसको 7 को प्रिंट कराना है तो क्या प्रिंट कराना पड़ेगा मुझे, ये 6, तभी तो 7 प्रिंट होगा, तभी तो 7 प्रिंट होगा। प्रिंट एलन लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ 6, सॉरी सॉरी, लिस्ट ऑफ 6, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा लिस्ट ऑफ 6 को तो क्या प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा। देखिए 6 को प्रिंट कराऊंगा तो 7 प्रिंट होगा। रन कराता हूँ, रन कराता हूँ, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 7, ठीक है। अगर मैं 2 को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, 3, 2 को प्रिंट कराऊंगा तो 3 तो प्रिंट होगा, ये वाला 3, ठीक है। इनको देखते हैं बाद में, स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। ऐसे करके हम क्या करते हैं, ऐसे करके हम वैल्यू और लिस्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर मुझे साइज निकालना होगा, अगर मुझे साइज निकालना निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कोई जो ये साइज आ रहा है किस में आ रहा है, इंटीजर वैल्यू में। तो आप कुछ ऐसे बोल सकते हो, साइज इक्वल, और ये पूरा आपका इधर, ठीक है, इधर आ जाएगा लिस्ट डॉट साइज, कितना साइज है, उसके बाद आप साइज, ये वाला साइज प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब इस एम्प्टी आप चेक करना चाहते हो कि ये एम्प्टी है कि नहीं, ये वाली लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, आप कुछ ऐसे कर सकते हो, चेक कर सकते हो, एम्प्टी, ये एम्प्टी बाई एम्प्टी इक्वल, और ये वाली वैल्यू, उसके बाद चेक कर लो इफ कंडीशन लगा के, इफ कंडीशन लगा के चेक कर लीजिए, ई एम पी टी बाई एम्प्टी है तो ये प्रिंट हो जाए, अदरवाइज एम्प्टी नहीं है तो ये प्रिंट हो जाए, कुछ ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद चेक कर सकते हो कि इसके अंदर नल है कि नहीं, नल है या एम्प्टी है, ऐसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराइए और इस वाले मेथड को लिख दीजिए, ठीक है। वहां पे जो भी आएगा इफ कंडीशन चेक कर लीजिए, कंटेंट, और यहाँ पे चेक करिए कि क्या ये वाला 1 इस वाली लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर ये वाला 1 इसके अंदर अवेलेबल हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे इसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लीजिए, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लीजिए वेर ए, और ये वाली लिस्ट, और यहाँ पे चेक कीजिए अगर ए इसके अंदर अवेलेबल है तो ये प्रिंट हो जाए, अदरवाइज ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। कैसे, एक करके भी दिखा देता हूँ, एक करके भी दिखा देता हूँ। अगर लिस्ट डॉट कंटेंट, अगर आपका कुछ ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट कर वेरिएबल में चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है, इक्वल लिस्ट डॉट कंटेंट, क्या कंटेंट करेगी, कंटेंट करेगी 7, 7 इसके अंदर है कि नहीं, चेक अवेलेबिलिटी, वेल चेक अवेलेबिलिटी, तो होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा अगर मेरा चेक अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करा दो, जैसे क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट एलन अवेलेबल,
अवेलेबल, ठीक है, अदरवाइज नॉट अवेलेबल। रन करते हैं, 7 कंटेंट करती है तो यहाँ पे अवेलेबल आएगा, अदरवाइज नॉट अवेलेबल। 7 कंटेंट करती है, ठीक है। अगर इसको मैं 7 की जगह 17 कर दूं, अब चेक करेगा पूरी लिस्ट में क्या 7 है, पूरी लिस्ट में चेक करेगा क्या 7 है। अगर नहीं होगा तो नॉट अवेलेबल, अदरवाइज अवेलेबल, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से आप कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। इसको भी हटाता हूँ यहाँ से। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं भाई, इसमें है ही क्या ऐसा। कंटेंट 10 वैसे ही चेक होगा जैसे अभी किया है। कंटेंट ऑल, इसकी जगह क्या आ जाएगी, दूसरी लिस्ट आ जाएगी, इसकी जगह लिस्ट 2 आ जाएगी। उस लिस्ट 2 के सारे जो वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। कौन सी वाली, इस वाली लिस्ट के अंदर। ये सारी लिस्ट, जैसे कि यहाँ पे करके दिखाऊं, इसको ऑफ करता हूँ, इसको कमेंट करूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट 2, इसका नाम देता हूँ 1, ठीक है। इसका नाम 1 देता हूँ और इसका नाम 2 देता हूँ, ठीक है। और लिस्ट ऑफ ये, और यहाँ से थोड़ी वैल्यूज कम करता हूँ और यहाँ पे चेक करूंगा क्या, अगर मेरी, अगर लिस्ट 1 डॉट लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 1 डॉट कंटेंट ऑल, कंटेंट ऑल, नहीं भाई क्या हो रहा है, कंटेंट ऑल क्या, लिस्ट 2 की सारी वैल्यूज कंटेंट करती है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए ऑल वैल्यूज इज अवेलेबल, ठीक है, अदरवाइज प्रिंट एलन सॉरी, ठीक है। रन करता हूँ, रन करूंगा, आप देखिए जैसे वो एक वैल्यू को चेक कर रही थी कि इसके अंदर ये वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पे ये चेक कर रही है कि ये सारी, ये वाली लिस्ट इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं, और वैल्यू अवेलेबल। एक वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, ये 16 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब क्या आउटपुट आएगा, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। अब चलते हैं अगले पे। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये चेक कर रहा है क्या ये आईटी इस, क्या जो मेरे नंबर्स हैं ये वाली लिस्ट है, देखिए क्या 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाली लिस्ट है। और अगर इसके ऊपर आप लगा रहे हो एनी, एनी, तो ये क्या बन जाएगा, आईटी, ये भी क्या होगा, आईटी, ये भी क्या होगा, आईटी, ये भी क्या होगा, आईटी, और ये भी होगा आईटी। एनी क्या है, एनी एक लैम्डा फंक्शन कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इस लैम्डा फंक्शन के अंदर क्या आता है, आईटी बाई डिफॉल्ट पैरामीटर मिलता है, इसलिए ये क्या हुआ, सारी की सारी वैल्यू आईटी हुई। अगर ये वाली आईटी इसके इक्वल होती है, ठीक है, अगर 1 होती है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। यहाँ पे चेक करो क्या इसके अंदर ये वाला 1 है, तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अगर ये वाली वैल्यू, ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि आईटी में, क्या आईटी के अंदर कोई वैल्यू ऐसी है जो 0 से बड़ी हो, ठीक है। ये चेक करेगा क्या आईटी के अंदर ऐसी कोई वैल्यू है जो 0 से बड़ी हो, और ये चेक करेगा क्या आईटी 10 के इक्वल है, कुछ ऐसे, ठीक है। अगर चाहो तो ये करके भी देख सकते हैं, आप अपने एडिटर पर करके देखिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। इफ लिस्ट 1 डॉट एनी, ठीक है, इस एनी के अंदर मैं चेक करूंगा आई टी इक्वल इक्वल क्या है, 5, तो मेरे अंदर पहले से 5 है, मेरी लिस्ट के अंदर पहले से 5 है। देखिए इसमें लिस्ट 1 में 5 है इसके अंदर, तो आउटपुट ट्रू आएगा, प्रिंट एलन आउटपुट एक, और यहाँ पे ट्रू देता हूँ, अदरवाइज प्रिंट एलन आउटपुट फॉल्स, ठीक है। रन करता हूँ, आउटपुट ट्रू, ठीक है, आउटपुट ट्रू आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, ऐसे करके आप चेक कर सकती है, आपकी एक कंडीशन है, इसे कंडीशन के बेस पे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। काउंट, काउंट क्या करेगा, ये आपकी लिस्ट की कितनी लेंथ है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। ये चेक करेगा कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से ग्रेटर हैं, ठीक है। जैसे इसको करता हूँ कमेंट, इफ लिस्ट 1 डॉट काउंट, ठीक है,
ये क्या करेगा, इसकी लेंथ को रिटर्न करेगा। चलो पहले लेंथ प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, ठीक है। वेरिएबल लेंथ इक्वल टू लिस्ट डॉट काउंट प्रिंटलन लेंथ। इस वाले की लेंथ कितनी है, इस वाले की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, आउटपुट का क्या आना चाहिए, 4। सॉरी, लिस्ट वन की लेंथ कितनी है भाई, लिस्ट वन की लेंथ 10 है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या मिला है, 10, ठीक है। अगर आपको कंडीशन चेक करनी है कितने नंबर ऐसे हैं जो जो 5 से लेस देन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो, वेरी में हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स इक्वल टू लिस्ट डॉट काउंट, लिस्ट वन डॉट काउंट, ठीक है। IT ग्रेटर किससे, 5 से। कितने ऐसे नंबर हैं जो 5 से ग्रेटर है, ठीक है। प्रिंट एलन हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स कितना, हाउ मेनी नंबर, ठीक है। रन करता हूँ, देखो क्या आउटपुट मिलता है, हाउ मेनी नंबर्स 5, ठीक है। ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, नंबर्स प्रिंट करा सकते हो। अगर पहला इंडेक्स चाहिए, पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है तो फर्स्ट का यूज कर सकते हो। पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है तो आप फर्स्ट का यूज कर सकते हो, लास्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है आप लास्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। और कोई वैल्यू इसमें से रैंडमली चाहिए तो उसको भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एलन लिस्ट वन डॉट रैंडम, ठीक है। अब देखिए क्या आउटपुट मिलेगा, इससे आप कोई क्विज एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। लिस्ट वन, लिस्ट वन डॉट रैंडम, ठीक है। अब रन कराता हूँ, 17 8 3 10 3 5, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो आपकी वैल्यूज हैं वही रैंडमली शो हो रही है, ठीक है। वही वैल्यूज रैंडमली शो हो रही है। सबसे पहले क्या शो हुआ था, 17, ठीक है। इस तरीके से आप रैंडम वैल्यू शो करा सकते हो। और ईच का यूज करेंगे, और ईच का कैसे यूज करते हैं देखिए, इसको करता हूँ कमेंट, और ईच का कैसे यूज करते हैं, लिस्ट वन डॉट और ईच, ठीक है। यह क्या ले रहा है, एक लैम्डा ले रहा है, लैम्डा ले रहा है तो मतलब इसमें क्या मिलेगा, एक IT वैल्यू मिलेगी, यही तो मिलने वाली है। प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या, IT, ठीक है। ये IT बाई डिफॉल्ट इसके अंदर मिलती है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। और रन करता हूँ, प्रिंट एल एन की जगह प्रिंट का यूज करूंगा क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टली शो कराना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली शो कराना है, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, और $IT, ठीक है। और रन करूंगा करूंगा, देखिए ये आपकी जो लिस्ट थी वो पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मुझे इसके इंडेक्स भी प्रिंट कराने हो तो कैसे करूंगा, लिस्ट वन डॉट फॉर ईच इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर पहली जो वैल्यू मिलती है वो इंडेक्स होती है, दूसरी आपके जो नंबर्स होते हैं वैल्यूज होती हैं वो। और यहाँ पे प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में प्रिंट कर दूंगा इंडेक्स और वैल्यू, ठीक है। और बीच में इक्वल का साइन लगा दूंगा और रन करूंगा। अब देखिए क्या आउटपुट मिलेगा, ये, ठीक है। ये वाला ऊपर पहुंच गया, प्रिंट एलन, ठीक है। इसका देखिए जो वन है मेरा किस इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे, और जो 10 है वो 9th इंडेक्स पे है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं।
अगर मुझे कुछ फिल्टर कराना हो तो ऐसे हम फिल्टर करा सकते हैं। जैसे जैसे मेरे पास कोई लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। मुझे फिल्टर कराना है कि ये वैल्यू सारी की सारी फिल्टर हो, ठीक है। ये वैल्यू फिल्टर हो और मैं चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यू फिल्टर हो, 6 के बाद की वैल्यू फिल्टर हो। दो लिस्ट हो गई है, ये एक नई लिस्ट हो गई और ये एक नई लिस्ट हो गई, ठीक है। ये दो लिस्टों को मैं फिल्टर कराना चाहता हूँ तो कैसे कराऊंगा, इसको करूंगा कमेंट, कंट्रोल जेड, इधर ही चलते हैं और इधर मैं बोल देता हूँ कि जो मेरी ये आईटी है इस किसके अंदर फिल्टर कराएंगे, एक लैम्डा के अंदर। इसे भी फिल्टर कराएंगे एक लैम्डा के अंदर, ठीक है। लैम्डा के अंदर ही तो फिल्टर करा रहे हैं, तो इसके लिए अलग लैम्डा बनेगा, इसके लिए अलग लैम्डा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन लगेगी, इसके अंदर आईटी तो मुझे मिलेगी मिलेगी। आईटी किसके ग्रेटर होनी चाहिए, किसके ग्रेटर होनी चाहिए, आप ऐसे बोल सकते हो जो मेरी 6 है इससे छोटी होनी चाहिए। आईटी मेरी छोटी होनी चाहिए 6 से, और यहाँ पे आईटी मेरी ग्रेटर होनी चाहिए 5 से, ठीक है। ऐसे प्रिंट कराते हैं एक बार, प्रिंट एलन और लिस्ट वन डॉट फिल्टर, आईटी ग्रेटर होनी चाहिए 6 से, कंट्रोल डी, आईटी लेस देन होनी चाहिए 5 से, ठीक है। रन कराते हैं, देखिए क्या आउटपुट मिलेगा। आईटी ग्रेटर है 6 से और ये लेस देन है 5 से, ठीक है। इसको एक बार 17 को 7 करता हूँ, ठीक है। अब रन करता हूँ, देखिए दो लिस्ट आ चुकी है। इसको लेता हूँ ऊपर, कंडीशन सही करता हूँ, ठीक है। और जो जैसे मैंने बताई थी वैसे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। एक मेरी जो 5 की इक्वल आ रही है वो, और दूसरी जो मेरे 6 से स्टार्ट हो रही है वो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे इक्वल लगाना पड़ेगा, कंडीशन मैंने गलत लिख दी है, इक्वल इक्वल, ठीक है। अगर मुझे कुछ फाइंड आउट करना हो, यहाँ पे फाइंड कर रहा है कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से ग्रेटर हैं, इसमें कितने ऐसे नंबर्स हैं जो पीछे से ग्रेटर हैं, ठीक है। पीछे से ग्रेटर है, इसको भी आप चेक करिएगा। अब देखिए ये क्या निकालना है, ये इंडेक्सिंग करता है, ठीक है। इंडेक्सिंग मतलब आपको कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, इन दोनों की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। या तो ग्रेटर या फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आपको कोई आपके पास लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर आपको देखना है इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप सबस्क्रिप्ट यूज कीजिए, सबस्क्रिप्ट यूज कीजिए, ठीक है। या फिर आप गेट मेथड का यूज कीजिए, या फिर आप गेट मेथड और उसके अंदर ये 0, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। इंडेक्स ऑफ 3 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स ऑफ 3 पे, लास्ट इंडेक्स ऑफ 3 पे क्या पड़ा हुआ है, पीछे से चेक करेगा, सब लिस्ट चेक करेगा, ये सब लिस्ट इसके अंदर है। सॉर्टेड करना है तो आप सॉर्टेड भी कर सकते हो, सॉर्टेड करके देखते हैं, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, ठीक है, लिस्ट वन डॉट सॉर्टेड, और इधर में लिस्ट वन में कुछ वैल्यू ऐसी डाल दूंगा जो सॉर्टेड ना हो, ठीक है। 1 इधर और 2 इधर, 9, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये सॉर्ट करता है। देखिए इसने जो ग्रेटर वैल्यू थी उनको पीछे डाल दिया है, यानी पूरी की पूरी लिस्ट को इसने सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसे करके आप सॉर्टेड कर सकते हो, और सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, सॉर्टेड डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो आपकी ग्रेटर वैल्यू होंगी उनको आगे ले आएगा और सबसे
लोएस्ट वैल्यू को लास्ट में ले जाएगा, ठीक है। ये अब चलते हैं आगे। म्यूटेबल लिस्ट मतलब कि आपकी जो लिस्ट है उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो, ऐड कर दो, ठीक है। कोई वैल्यू को यहाँ पे बता रहा है ये किस इंडेक्स पे ऐड करनी है और क्या आपकी वैल्यू है, ठीक है, क्या आपकी वैल्यू है। और यहाँ पे ऐड ऑन आपकी दूसरी लिस्ट, जैसे हमने ऊपर बताया, ये आपकी दूसरी लिस्ट को भी ऐड कर देगा इसी एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। ऐड ऑन 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगी दूसरी लिस्ट, ठीक है। और सेट, अगर आपको 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू सेट करनी है 10, तो 9 आपकी हट गई यहाँ पे, सॉरी 100, यहाँ पे 100 ऐड हो चुकी है, ठीक है। रिमूव करनी है, इनको देखते हैं कि करके इससे अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट करता हूँ और एक और बनाता हूँ, वेल लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट, ठीक है। और इधर 1 2 3, ठीक है, 6 रखता हूँ इधर। अब क्या करूँगा, अब सिंपली सबसे पहले प्रिंट कराऊंगा प्रिंट एलन लिस्ट म्यूटेबल, ठीक है। उसके बाद लिस्ट म्यूटेबल में कोई वैल्यू ऐड करूंगा, डॉट ऐड, ठीक है। क्या ऐड करना है 100, फिर लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये मेरी पूरी लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर 100 ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ लिस्ट ऐड हो, लिस्ट डॉट ऐड इंडेक्स 0th इंडेक्स पे डाल देता हूँ मैं 200, ठीक है। और दोबारा लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ, लिस्ट म्यूटेबल रन कराता हूँ, ठीक है। ये चीज आ चुकी है मेरी कि भाई फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका 200 पड़ा है और आपकी जो आगे की लिस्ट थी वो आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। ऐड ऑल, किसी एक लिस्ट को ऐड करना चाहते हो तो ऐड ऑल लगा सकते हो, लिस्ट ऑफ लगा सकते हो, सेट करना चाहते हो लिस्ट म्यूटेबल डॉट सेट 0th इंडेक्स पे 1000 ऐड कर दो, ठीक है। और म्यूटेबल लिस्ट को प्रिंट कर दो। अब देखिए 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ 1, ये 1 आपका हट जाएगा, 1000 ऐड हो जाएगा, 1 आपका हट गया, 1000 ऐड हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप ये भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो किसी भी इंडेक्स को, रिमूव कर सकते हो किसी एक जो वैल्यू है उसे, ये आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। और अगर लिस्ट को क्लियर कराना है तो ये क्लियर करा सकते हो, ठीक है। प्रिंट एलन और इसके अंदर लिस्ट डॉट, सॉरी इसको भी प्रिंट करा रहा हूँ, म्यूटेबल लिस्ट, लिस्ट म्यूटेबल डॉट क्लियर, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन और इधर म्यूटेबल लिस्ट, ठीक है। अब देखिए पूरी लिस्ट क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो इतने सिंपल तरीके से आप लिस्ट को देख सकते हो। लिस्ट को मैंने इतना ही ऐसे ही बताया क्योंकि लिस्ट में सारे के सारे फंक्शन ही हमको याद करने होते हैं। तो जो फंक्शन थे वो सारे के सारे मैंने फंक्शन लिख रखे हैं, उन सारे के सारे फंक्शंस को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, हमारी लिस्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं सेट की। सेट की बात करते हैं। देखिए जैसे हमने अभी लिस्ट बताया था, जैसे मैंने अभी लिस्ट बताया था कि लिस्ट में क्या होता है लिस्ट ऑफ लिखते हैं और सेट में क्या होता है हम सेट ऑफ लिखते हैं, ठीक है। सेट ऑफ का यूज करते हैं, लिस्ट में लिस्ट ऑफ का यूज करते हैं, सेट में सेट ऑफ का यूज करते हैं। और वैसे ही काम करते हैं जैसे लिस्ट में करते हैं। साइज निकाला, जैसे हमने लिस्ट में निकाला था अभी, केवल यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखा था और यहाँ पे साइज लिख दिया, ठीक है। अभी जो मैंने लिखा था वो वहाँ पे लिस्ट ही तो लिखा था, यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ था मेरा, देखिए लिस्ट डॉट साइज, और सेट के लिए सेट डॉट साइज, ठीक है। सेम ही है, सेम ही सारा कुछ, जो जो सेम है उसको देखते हैं। देखिए ये भी मेरा सेम ही है, ये भी मेरा सेम ही है, जैसे मैंने अभी बताया सेट डॉट इज नॉट एम्प्टी, वो भी सेम है, ये भी सेम है। केवल आपको क्या चेंज करना है, केवल लिस्ट की जगह सेट करना है, ठीक है। लिस्ट की जगह सेट करना है, सेट डॉट कंटेंट,
लिस्ट वाला ही है, सेट डॉट कंटेंट्स लिस्ट वाला ही है, वैसे ही चेक करना है जैसे मैंने लिस्ट में किया था। ठीक है, ये वैसे ही चेक करना है जैसे लिस्ट में किया था। यहाँ पे मैंने अभी लिस्ट ऑफ पास की थी, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, लिस्ट ऑफ पास की थी, मतलब दूसरी लिस्ट। ठीक है, मतलब दूसरी लिस्ट। यहाँ पे मैं दूसरा सेट पास कर रहा हूँ, सेम। ठीक है, एनी ऑल नन काउंट ये सब कुछ अभी हमने चेक किए थे, सब कुछ हमने यूज किए थे। फिल्टर भी हमने अभी यूज किया था, सेम वैसे ही काम करेगा जैसे लिस्ट वाला करता है। ठीक है, वैसे ही काम करेगा जैसे लिस्ट वाला करता है ये। ठीक है, यूनियन अब इसको देखते हैं। ठीक है, यूनियन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और एक और फाइल बनाता हूँ सेट की, माई सेट। ठीक है, और यहाँ पे मेन फंक्शन, और एक सेट बनाता हूँ जैसे लिस्ट बना देते वैसे सेट बनाएंगे। इसका नाम सेट्स रखते हैं, इक्वल वहाँ लिस्ट ऑफ, यहाँ सेट ऑफ, कंट्रोल जेड सेट ऑफ, कंट्रोल जेड क्या हो रहा है भाई, सेट ऑफ। ठीक है, और सेट ऑफ के अंदर मैंने कोई वैल्यू डाल दी। ठीक है, एक और सेट बनाता हूँ, सेट्स 2 नाम देता हूँ इसका देता हूँ 1, इसको देता हूँ 2। ठीक है, सेट ऑफ और इसके अंदर डाल देता हूँ कुछ वैल्यूज 6 7 8। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, अब देखिए यहाँ पे देखिए सेट डॉट सॉर्टेड। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ जिसका नाम लिस्ट ही रख लेता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सेट्स 1 डॉट यूनियन। ठीक है, और इसके अंदर सेट 2 और इसको प्रिंट करा दूंगा लिस्ट। अब देखिए क्या आउटपुट मिलता है। देखिए इसमें जो इसके अंदर अवेलेबल थे ये इनको ओवरराइड किया है, और इसके जो न्यू वैल्यू थी उनको इसने क्या किया है, ऐड किया है। 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो मेरे दोनों सेट सेम थे, और यहाँ तक ये वैल्यू अलग से थी, तो इसने क्या किया, इसका यूनियन निकाल लिया है। ठीक है, इसका यूनियन इसने निकाल दिया है। आप देखिए इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन दोनों है, इनको भी साथ में कर देते हैं। वेरिएबल लिस्ट 2 इक्वल सेट्स 1 डॉट और इसके अंदर सेट। ठीक है, कंट्रोल डी और इधर 2। अब इसको प्रिंट कराता हूँ। देखिए वो सारे मेथड वैसे ही काम करेंगे जैसे वहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए जो इसमें सेम थे वो निकाल दिए हैं। ठीक है, यूनिक वैल्यू को हटा दिया है, तो ये भी वैसे ही काम करेगा, ये भी वैसे ही काम करेगा। सॉर्ट करना है तो सॉर्ट लिस्ट वाला ही है, सॉर्ट डिसेंडिंग लिस्ट वाला ही है। ठीक है, म्यूटेबल सॉर्ट में ऐड, लिस्ट में भी ऐड था, इसमें भी ऐड है। ठीक है, ऐड ऑल, यहाँ पे एक और नया सेट लगा दिया है, रिमूव एलिमेंट रिमूव कर रहा है। ठीक है, और रिटर्न ऑल। अब यहाँ पे जो इस आपका सेट है ये वाला, अगर ये क्या है, ये अवेलेबल होता है तो क्या करेगा, ये 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, और सेट डॉट क्लियर, इसको क्लियर करा दिया है। तो इतने सिंपल थे, सारे के सारे मेरे मेथड्स हैं सेम ही हैं, बस 2-4 मेथड हैं वो चेंज हो रहे हैं। और बाकी आपको बस इतना याद रखना है कि ये यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन करती है और ये यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, मैप की बात करते हैं। मैप देखिए इधर, इसमें देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो टू की हेल्प से और एक होता है पेयर की हेल्प से। ठीक है, पेयर इधर मैंने लिखा नहीं है, याद नहीं रहा, पेयर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैप कैसे बनाते हैं, वहाँ लिस्ट कैसे बनाते थे, लिस्ट ऑफ से, सेट कैसे बनाते थे, सेट ऑफ से, और मैप कैसे बनाएंगे, मैप ऑफ से। ठीक है, लेकिन ये सिंगल वैल्यू लेता है और जो आपका मैप है वो
डबल वैल्यू लेता है, ठीक है। ये आपका वर्क करता है दो वैल्यू के ऊपर। वो क्या क्या है, एक है आपकी की और दूसरी आपकी वैल्यू, ठीक है। इसके ऊपर ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पे जो आपका ये 1 है, वो 1 क्या है, ये आपकी एक की है, ठीक है, की है। और जो आपकी ये ए है वो एक वैल्यू है, ठीक है। अगर ये लिस्ट और सेट को भी, लिस्ट को आप ऐसा देख सकते हो कि आपकी ये लिस्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर इसको आप की वैल्यू के पेयर में देखो तो इसमें भी हमारे की वैल्यू के पेयर में देख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको जो इंडेक्सिंग है, इसकी जो इसकी इंडेक्सिंग है, इसको हम की माने, और इसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम वैल्यू माने, ठीक है। इसी की हेल्प से तो इसमें से वैल्यू निकालते हैं, इसी की हेल्प से इसमें वैल्यू डालते हैं। सेम वैसे ही इसमें बस हमको दिखा दिया गया है। 2 एक की है, उसके अंदर बी पड़ा है, 3 एक की है, उसके अंदर सी पड़ा है। देखिए कहाँ से, इधर चलता हूँ और इसे हटाता हूँ मैप के अंदर, कॉटलिन माई मैप, ठीक है। इसके अंदर क्या करूँगा, मैप नाम दूंगा इसे, और म्यूटेबल मैप, सॉरी केवल मैप ऑफ, इसके अंदर से इसे हटा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारी, ये क्या हुआ, ये एक की है और ये एक वैल्यू, ठीक है, ये एक की है और ये एक वैल्यू। और आप ऐसे भी कर सकते हो दूसरे में, वेर मैप टू इक्वल मैप ऑफ, ठीक है, पेयर, ठीक है। और पेयर के अंदर 1 2 दूसरा पेयर, ठीक है, ऐसी तीसरा पेयर। ये हम 2 की हेल्प से और पेयर की हेल्प से भी हम मैप के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं आगे। अब देखिए इसने क्या निकाला है, इसने साइज निकाला है, वैसे ही साइज निकाला है जैसे हम लिस्ट में निकाल रहे थे। देखिए निकाल के भी दिखा देता हूँ एक बार। प्रिंट क्या हो गया, क्लास है भाई, फंक्शन आना पड़ेगा ना। कंट्रोल एक्स, ठीक है, मैन कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, इसका साइज निकालूंगा, प्रिंट और मैप डॉट साइज। अब इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखिए क्या आउटपुट मिलता है, 3, ठीक है। इसका साइज कितना है, 3, तो आउटपुट में मिल रहा है 3। और इसका साइज कितना है, इसका साइज हम करते हैं 2, ठीक है, इसका साइज 2 करते हैं और मैप 2 का साइज निकालते हैं। अब मैप 2 और रन करूँगा, इसका साइज 2 है और इसका आउटपुट क्या आएगा, 2, ठीक है। ऐसे भी हम इसमें कर सकते हैं। और अब चलते हैं इधर, वैसे ही निकालना है साइज जैसे हमने अभी निकाला था, लिस्ट का सेट का साइज निकाला था, वैसे ही करना है। एमपीटी का भी वैसे ही करना है, इज नॉट एमपीटी का भी सेम ही है, इज नॉट नल, ये सारे मेथड सेम ही तो हैं। देखिए ये कंटेंट वैल्यू, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर चेक कर रहा है कि भाई ये वाली वैल्यू कंटेंट करती है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटाता हूँ और इधर अगर आपकी मैप डॉट कंटेंट की जगह करता हूँ वैल्यू, कंटेंट वैल्यू अवेलेबल है तो प्रिंट वैल्यू इज अवेलेबल, अदरवाइज प्रिंट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। और इसकी जगह डालता हूँ मैप, ठीक है। ये क्या ले रहा है, देखिए जो मैप है मेरा वो एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग ले रहा है, और ये जो मैप 2 है वो क्या ले रहा है, एक इंट, दूसरा भी इंट ले रहा है, ठीक है। तो इस मैप डॉट कंटेंट
कंटेंट वैल्यू यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, ये वाली, कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल वी, ठीक है। और दूसरा मैप क्या है मेरा, दूसरा मैप क्या ले रहा है मेरा, इंटीजर वैल्यू, कंट्रोल वी, और दूसरा मैप क्या ले रहा है, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे आएगी एरर, और यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, 2 और 4, 2 और 4 है ना, तो यहाँ 2 देता हूँ, ठीक है। अब इसे रन कराता हूँ, वैल्यू इज अवेलेबल, ठीक है। इसको करता हूँ 2, अभी आ जा 2, और इसको करता हूँ कुछ गड़बड़, ठीक है। अब रन करता हूँ, ना तो ये अवेलेबल है और ना ही ये अवेलेबल है, ठीक है, वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और एक्सेस कैसे करते हैं, सेम वैसे ही एक्सेस करते हैं जैसे हमने लिस्ट में किया था। लिस्ट में भी तो वैसे ही सेम एक्सेस कर रहे थे, सेट में भी वैसे ही कर रहे थे, लिस्ट के अंदर भी ऐसे कर रहे थे, सेट के अंदर भी ऐसे कर रहे थे। अब मैप के अंदर भी ऐसे करेंगे, लिस्ट के अंदर भी सेम, मैप के अंदर भी सेम, सेट के अंदर भी सेम, गेट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये थोड़ा चेंज है, ये थोड़ा चेंज है। अगर आपके वैल्यू होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे होगी, गेट और डिफ़ॉल्ट, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, देखिए यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। अगर आपकी मैप 2 स्ट्रिंग ले रही है, सॉरी 1 स्ट्रिंग ले रही है, तो मैं 1 को लूँगा, कंटेंट मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। क्या क्या ले रहा है, एक की ले रही है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। की ले रहा हूँ 3 और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ कितना, x, ठीक है। वेरिएबल में a इक्वल टू मैप इक्वल टू गेट मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे क्या ले रहा है, देखो स्ट्रिंग ले रहा है, और क्या रिटर्न कर रहा है, कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एक स्ट्रिंग ले रहा है ये, देखिए इधर गेट और डिफ़ॉल्ट, इधर चलते हैं, एक स्ट्रिंग ले रहा है और एक स्ट्रिंग इधर रिटर्न कर रहा है, देखिए ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो ये मेरी ए के अंदर स्ट्रिंग आएगी, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, क्या दूंगा, की दूंगा, कोई की देते हैं 4 कॉमा और कोई स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है, x, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ a, ठीक है। अब 4 के अंदर मैंने क्या डाल रखा है, इधर 4 तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे 4 और बना लेते हैं। अब देखिए क्या आउटपुट आएगा, 4 आना चाहिए, 4, ठीक है। अब क्या आउटपुट आएगा, कुछ नहीं। और अब क्या आउटपुट आएगा, अब क्या आउटपुट आएगा, ये है मेन चीज़, ठीक है, x। आया समझ, आया समझ। अगर इसके अंदर x मिली ही नहीं, उसे x मिली नहीं, मतलब कि उसको 4 नहीं मिली, तो उसने क्या रिटर्न किया, ये वाली x, ठीक है। चलते हैं दूसरा चलते हैं, मैप डॉट कीज, ठीक है। अगर आपको केवल की प्रिंट करानी है तो मैप डॉट कीज, वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैप डॉट वैल्यूज, और सारा कुछ प्रिंट कराना है तो ये देखते हैं, देखिए प्रिंट एल एन भाई नई लाइन के लिए मैप डॉट कीज, ठीक है, मैप डॉट वैल्यूज प्रिंट एल एन। और इधर क्या करूँगा मैं, इधर क्या करना था, मैप डॉट एंट्रीज, ठीक है, डॉट एंट्रीज। अब देखिए क्या आउटपुट मिलेगा, पहले केवल की मिली, उसके बाद केवल वैल्यू मिली, उसके बाद दोनों चीज़ मिली है, ठीक है। ये मैप डॉट 2 की प्रिंट हो गई है, केवल मैप की करानी थी, ठीक है। दोनों चीज़ प्रिंट हो चुकी हैं।
अब चलते हैं अगले पे, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में देखिए की और वैल्यू दोनों ले रहा है। ये पहले क्या ले रहा था, पहले कुछ नहीं ले रहा था, केवल वैल्यू प्रिंट करा रहा था। अब इसने की और वैल्यू दोनों ले रहा है, की और वैल्यू दोनों ले रहा है, तो दोनों को साथ में करा ही देता हूँ। फॉर ईच लूप मैप डॉट फॉर ईच लूप, जिसके अंदर क्या है, पहले क्या आ रहा था इसमें, पहले केवल क्या आ रहा था, देखिए पहले क्या आ रहा था, एक वेरिएबल लेता हूँ लिस्ट इक्वल टू लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर 1, 2, 3, ठीक है। और इधर लिस्ट, इसको नीचे करता हूँ एक बार, लिस्ट डॉट फॉर ईच लूप। इधर देखिए इसके अंदर क्या आया, कुछ तो नहीं आया, इसके अंदर कुछ नहीं आया, केवल इसने प्रिंट कराया है, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इसको पता है कि भाई इसके अंदर जो इंडेक्सिंग है वो ऑर्डरेड वे में ही है, ठीक है। और इधर इधर मेरी जो की होगी वो चेंज होगी और स्ट्रिंग भी चेंज होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एलन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। और इधर इसका नाम देता हूँ की, ठीक है, चेंज करता हूँ, की है और इसका नाम वैल्यू, ठीक है। और इधर की इज की, ठीक है, एंड वैल्यू इज वैल्यू। अब कराता हूँ रन, अब देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा। कलेक्शंस इसलिए मैंने इतना डीप नहीं पढ़ाया है क्योंकि भाई इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा पढ़ने के लिए, केवल हमको ये मेथड्स याद होनी चाहिए, ठीक है। फिल्टर भी सेम ही काम करेगा, उसमें हम जो फिल्टर लगा रहे थे उसमें केवल इतना ही था, उसमें केवल इतना ही तो था, इसमें बस ये वैल्यू बढ़ गई है की और वैल्यू के बेस पे। फिल्टर, ये फिल्टर की, देखिए फिल्टर की, फिल्टर वैल्यू सेम कंडीशन यूज हो रही है हमारी, मैप, मैप की, मैप वैल्यू, सारी की सारी भी ऐसे ही हैं, सब कंडीशन बेस हैं। बस आपको चेक करना है, ये आपको बस की मिल रही है और ये आपको वैल्यू मिल रही है, इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, की और वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। देखिए की, जो की है आपकी उसमें से माइनस कर रहा है आपकी वैल्यू को, ठीक है। और इस की वैल्यू के बेस पे आपकी क्या हो रही है, मैप प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक न्यू लिस्ट बना दी इसने मैप की, मैप वैल्यू, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, और कोई एक की माइनस करनी है तो एक की माइनस हो जाएगी, ठीक है। अगर इस मैप को आप लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कराना चाहते हो तो जो आपका पूरा मैप है वो एक लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, म्यूटेबल मैप। और अगर शॉर्ट कराना चाहते हो तो शॉर्ट, ठीक है, सेम के सेम वही हमारी फंक्शन है, वही वैल्यूज है, ठीक है। शॉर्टिंग के लिए मैप डॉट सॉर्टेड मैप है, मैप डॉट एंटी डॉट सॉर्टेड बाई की, ठीक है, सॉर्टेड बाई की। और इधर वैल्यू मैप, ये वाला मैप डॉट म्यूटेबल मैप, म्यूटेबल मैप की बात कर रहे हैं तो देखिए मैप डॉट पुट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है, एक वैल्यू ऐड ही तो कर रहा है। इधर चलते हैं और इधर मैप डॉट पुट, यहाँ पे वैल म्यूटेबल मैप इक्वल म्यूटेबल मैप, ठीक है। और इसके अंदर पेयर, कुछ पेयर बनाऊंगा जो इंटीजर ना लेके स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, 1, म्यूटेबल लिस्ट, म्यूटेबल मैप, ठीक है। और इसके अंदर एक और पेयर बनाऊंगा 2, 3, इधर 4, सॉरी 3, ठीक है। अब इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करूँ, म्यूटेबल मैप डॉट पुट 1, 1 नहीं हम करेंगे 4, ठीक है, 4। और इधर FOUR 4, ठीक है। और इधर मैं प्रिंट कर देता हूँ, इधर मैं प्रिंट करा देता हूँ प्रिंटलन म्यूटेबल मैप, ठीक है। अब देखिए क्या आउटपुट मिलेगा, ये देखिए इसने क्या किया, पूरा ये मेरा जो म्यूटेबल मैप है उसे रिटर्न करा दिया, ठीक है। और इसके अंदर कुछ और करूँ, कंट्रोल D,
और इसको 4 करता हूँ और वैल्यू को 4 रखता हूँ, ठीक है। इसको 5 कर दिया और वैल्यू को 4 रखा है। अब देखिए क्या आउटपुट मिलेगा, एक वैल्यू और ऐड हुई है, ठीक है। इस तरीके से हमारा मैप भी काम करता है और वैसे ये सारे के सारे मेथड काम करेंगे हमारे, वैसे ही ये सारे के सारे मेथड काम करने वाले हैं। तो इन सब की लिस्ट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये आने वाले टाइम में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।